लेक्चर 5 है स्टैंडिंग वेव का। अभी बाकी जो वेव का पीछे गया है कुछ मुश्किल नहीं है, बस इमेजिनेशन और थोड़ा फार्मूला है। देखो पीछे का जितना अभी याद आ रहा है फ़िलहाल के लिए, जो वेव होता है मतलब बेसिकली कोई एक पार्टिकल जब ऐसे चिम कर रहा होता है, उसी पार्टिकल के रास्ते पर मैक्सिमम बहुत सारे पार्टिकल लगा देते हैं तो एक वेव बन जाता है। तो अब तक जो पीछे का वेव आया है, अभी एक वो वाला साउंड वेव भी आया था, ये कंप्रेशन डिकम्प्रेशन वाला, उसका थोड़ा अलग फार्मूला था, साउंड की वेलोसिटी एंड ऑल दैट। फिर ये वाला जो है ना, अभी देखो स्टैंडिंग वेव के पहले से जो ये नॉर्मल वेव होता है, इसकी जो भी इक्वेशन होगी, वी मैक्स निकालना है तो ए ओमेगा होगी, एक्सेलरेशन निकालना है तो ए ओमेगा स्क्वायर होगी, मतलब पूरा एस एच एम बेस्ड ही करना है। एनर्जी निकालना है तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसे करके कुछ होता है फार्मूला। एंड फिर जब वेव अगर आता है तो वी इंटू म्यू कर देते हैं, क्यों म्यू वो तो सब उसकी पार्ट है मास के लिए। वी इंटू म्यू, म्यू क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, चलो वो ठीक है। अभी स्टैंडिंग वेव में आने के लिए क्या होता है, बेसिकली होता क्या है, अभी थोड़ा पीछे वाला पार्ट भी है कि अगर देखो ये मान लो एक सपोर्ट है, यहाँ से एक वायर बंधा हुआ है, यहाँ पर एक वेव जा रही है। अगर ये वेव इधर जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि जो ओमेगा की बाद ओमेगा टी में माइनस के एक्स होगा, ठीक है, इस माइनस में बता रहा है कि ये आगे जा रहा है। अब सिंस ये आगे जा रहा है और अगर ये फिक्स्ड होता है ना, तो क्या होता है, जब फिक्स होता है तो ये डेंसर हो जाता है, ये रेयरर हो जाता है, सॉरी उल्टा हो गया, पीछे वाला रेयर हो जाता है, आगे वाला डेंसर हो जाता है। एंड अगर फिक्स ना भी हो, कहीं पर दिया होता है कि इसमें स्पीड कम है, इसमें स्पीड ज़्यादा है, इसमें स्पीड ज़्यादा मतलब ये रेयरर है, ठीक है। तो अगर ये रेयर डेंसर से टकराता है तो वापस रिटर्न टाइम पे क्या होता है, नीचे घूम जाता है, ये रिफ्लेक्शन वाला, और बाकी जो अंदर ट्रांसमिट हुआ है वो तो सीधे ही जाता है। वहीं केस क्या होता है, अगर ये ऐसे है और ये ऐसे जा रहा है, ये अगर डेंसर है ये रेयरर है, तो रेयरर पे निकलने पे अंदर तो ऐसे ही जाएगा, ट्रांसमिशन में कोई चेंज नहीं, लेकिन रिटर्न जो आता है ना वो भी ऐसे ही आता है। मतलब अगर आप रेयरर की तरफ जा रहे हो तो जो रिटर्न आएगा वो वही वाला आ जाएगा वापस, बस डेंसर में ये उल्टा हो जाता है। अभी क्या है ना, जो स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट है वो यही वाले का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने यहाँ फिक्स कर दिया, अब आप इसको ऐसे ऐसे धागे को ऐसे ऐसे करोगे तो क्या होता है कि एक ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे ये ऐसे मीट करते हैं। ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया, यानी कि यहाँ पर जो बीच का नोड बनेगा, बीच में यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा अगर मैं देखूँ। फिर ये दोनों जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा, सिंस ये दोनों पास में हैं, दोनों ही डिस्ट्रक्टिव हैं तो दोनों ही ऊपर जाएंगे, यानी कि कुछ ऐसा वेव बनता है। अब यहाँ पर ये जो बनता है ना, अब ये आ जाता है स्टैंडिंग वेव। यहाँ पर ऐसे पूरा बना सकते हैं, क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल ये वेव बनानी है। ये हो गया मेरा स्टैंडिंग वेव, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये इतना एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, पाई बाय लैम्डा बाई टू, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई टू, यहाँ से यहाँ तक लोगे तो लैम्डा बाई टू। अब ये नोड्स है, ये एंटी नोड है, एंटी नोड मतलब जो बहुत ऊपर उठा हुआ हो, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जहाँ जहाँ पर नोड होता है वहाँ वहाँ पर जो कंपोनेंट वेव्स हैं उसका उसका क्या होता है ना, ऐसे करके ये मैक्सिमा दोनों साइड गया होता है, तो इसीलिए वहाँ पर आपको नोड मिलता है। देखो जब मैंने दोनों वेव्स को कंप्लीट किया तो यहाँ पर भी काइंड ऑफ मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ पर भी, मतलब मैक्सिमम में दोनों को एक दूसरे को कट किए तो ये हो गया। यही होता है स्टैंडिंग वेव। अब क्या होता है कि जब ये ऐसे ऐसे चलता है तो हमको दिखता है कि भैया ये वेव मूव ही नहीं कर रही है, बट एक्चुअल मूव होता है, बट दोनों के इंटरफेरेंस, ये मूव मालूम नहीं होता है। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होता है ना, देखो अभी इक्वेशन का क्या होता है, ये जो अगर मेरी वेव इधर जा रही है तो ये होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और अगर इधर वापस जो इधर नीचे वापस आ रही है, अगर ये रिजिड होता है, बेसिकली रिजिड हो गया मतलब आगे डेंसर है, डेंसर से तमाचा खा के वापस आता है, नहीं उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। नॉट श्योर कि कॉस होगा बट हाँ, ऐसे करके ही। अब यहाँ देखो डेरिवेशन लिखा नहीं है, बट डेरिवेशन के बाद जो हमको फार्मूला निकल के आता है वो इंपॉर्टेंट है। 2a क्यों, क्योंकि एक ऊपर का एम्पलीट्यूड एक नीचे का एम्पलीट्यूड, 2a साइन ऑफ, साइन और कॉस दोनों ही रहेगा। एंड इसकी पहचान ये है कि साइन और कॉस दोनों अलग होते हैं, साइन की एक्स कॉस ओमेगा टी। फिलहाल तक इसने वीडियो कितनी पार्ट तक, ये दोनों साइन के साथ की एक्स और इसके साथ ये है। अब क्या है ना, ये देखो 2a है, ये जो एम्पलीट्यूड है ये ओरिजिनल इक्वेशन का एम्पलीट्यूड है, एक्स जो है वो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड का एक्स है। अब इसमें क्या होगा, अब इससे क्या कहते हैं कि जो एम्पलीट्यूड होगा, कहते हैं कि आपकी एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, मतलब जो हमारे कंपोनेंट वेव थी उनसे तो ज़्यादा ही एम्पलीट्यूड है मेरी स्टैंडिंग वेव का, ठीक है। और एक्स डिस्टेंस पर एम्पलीट्यूड अलग होता है। अब देखो यहाँ पर हम जो बना रहे हैं वो तो सिंपल नॉर्मल ऐसे बनाते हैं कि सारी का एम्पलीट्यूड सेम होता है, बट जब वीडियो में देखे तो किसने कहीं ना कहीं एक्स डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड बड़ी या घटी टाइप से थी, वो उसके लिए होता है, वो बस एक थियरी टाइप का है। अभी इसमें भी अब देखो ये जो पार्ट है ना, अब इसमें भी क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है इसको आप बोल देते हो इसका आर, यानी कि y इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी। आर क्या है, बेसिकली एम्पलीट्यूड है इसका, एम्पलीट्यूड। अभी इस एम्पलीट्यूड के अंदर भी ये पार्ट छुपा हुआ है कि ओरिजिनल कंपोनेंट्स के एम्पलीट्यूड का
2a लेना है और साइन के एक्स के साथ करना है। साइन के एक्स क्यों? जस्ट बिकॉज एक्स की दूरी के साथ साथ साइन के फंक्शन के साथ साथ जब एक्स में आगे बढ़ते हैं तो एम्पलीट्यूड जो होता है मेरी स्टैंडिंग वेव का वो घटता या बढ़ता है। और 2a है तो एम्पलीट्यूड दोनों का, सिंस दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इस कंपोनेंट्स का, तो वो इसलिए हो गया। अब यही सब चीज़ें यहाँ पर थी। अब इसमें देखो ना, एक इक्वेशन दे रखा है y = 5 sin 50x cos 1000t। सब इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। सबसे पहले पूछता है कि ये स्टैंडिंग वेव है कि नहीं। देखो भैया, साइन अलग है, कॉस अलग है, तो स्टैंडिंग वेव हो गया। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेव, कंपोनेंट वेव का एम्पलीट्यूड। जनरल हमको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि 2a sin of kx प्लस इंटू कॉस ओमेगा टी। अब इसमें क्या है कि इसमें जो x है, k हो गया, ओमेगा हो गया, t होगा, ये सब जो है ए भी इवन सब कंपोनेंट्स का ही है। तो अगर मुझे पूछेगा एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, तो कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड a होता है, बट यहाँ इस इक्वेशन में जो 2a की वैल्यू है वो 5 है, यानी कि a की वैल्यू 2.5 होगा। यानी कि जिस भी कंपोनेंट वेव से बना है उन दोनों ही कंपोनेंट वेव की जो एम्पलीट्यूड होगी वो होगी अपनी 2.5। अब स्पीड ऑफ कंपोनेंट वेव की स्पीड इक्वल टू ओमेगा बाई के। वी ओके वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। वी निकालना है, कंपोनेंट वेव का निकालना है, इसलिए हमने ये लगा रखा है। ओमेगा क्या होगा? अगेन ओमेगा यहाँ से लेंगे, यानी कि 1000 बाई के क्या होगा? अगेन यहाँ 50 लेंगे, ऐसे हो गया। अब ये कह रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन कंपोनेंट वेव। अब देखो ये क्या था? स्पीड ऑफ कंपोनेंट वेव। उस पूरे कंपोनेंट वेव का जब निकालते हैं तो v इक्वल टू ओमेगा के से निकालते हैं, क्योंकि एक पार्टिकल के पास भी ओमेगा होता है, बट जब पूरी वेव का निकालना होता है तो ऐसे निकाल। अब जब अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट वेव, देखो यहाँ मैंने वही बात लिखी भी है कि कंपोनेंट वेव जो है ना वो बिल्कुल एसएचएम की तरह बिहेव करता है। तो एसएचएम में भी किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? ए ओमेगा होती है। तो यहाँ पर भी हम ए ओमेगा रखेंगे। ए क्या रखेंगे? कंपोनेंट का, जो कि है 2.5। ओमेगा, ये देखो ओमेगा का सिंपल ओमेगा जो वहाँ था वही ओमेगा यहाँ पर भी है, तो हम वही ओमेगा रख देंगे। अब वेवलेंथ ऑफ कंपोनेंट वेव के, ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि इक्वल टू 2 बेसिकली सब है। अब देखो वी मैक्स ऑफ एंटी नोड इन स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव में आप कह रहा है कि वी मैक्स फाइंड करो किसका? एंटी नोड का। एंटी नोड का क्यों? क्योंकि भैया जो एंटी नोड होता है वो ये वाला होता है, यही तो कर ही रहा है, वेलोसिटी ऊपर नीचे कर ही रहा है, यही नोड तो कुछ कर नहीं रहा है। तो वी मैक्स निकालने के लिए अब क्या करते हैं कि इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं एक नॉर्मल वेव। ठीक है, नॉर्मल वेव कैसे कर लेंगे? तो ए ओमेगा होता है वी मैक्स, तो इसका ए क्या हो गया? 2a हो गया, यानी कि 5 इंटू ओमेगा। अब क्या कह रहा है कि एट x इक्वल 0, अगर x की वैल्यू मतलब कि मैं अगर x मान लो यहीं पर पहुंच जा रहा हूँ, देखने से तो यहाँ पे पता चल रहा है कि x इक्वल 0 पर नोड ही होगा, लेकिन मान लो x इक्वल रैंडम कोई डेटा दे रही है, तो हम कैसे पता करेंगे वहाँ नोड है या नहीं? तो अब देखो नोड है या नहीं कैसे दिख रहा है? ऊपर गया नीचे गया, मतलब एम्पलीट्यूड से ही हमको नोड के बारे में पता चल रहा है, नोड है या फिर एंटी नोड। तो एक्स एम्पलीट्यूड की जो इक्वेशन है इसमें, यानी कि यहाँ पर ये वाली इक्वेशन 2a sin kx, इसमें हम रख देंगे। अभी अगर कॉस के साथ kx होता तो कॉस के साथ रख देते, बट सिंस यहाँ साइन के साथ है तो साइन के साथ इसमें हम रख देंगे साइन 0। साइन 0 हो जाएगा 0, यानी कि टोटल ये पूरा 0 आ रहा है। 0 आ रहा है मतलब कि एम्पलीट्यूड है ही नहीं उस जगह पर। ठीक है, एम्पलीट्यूड है नहीं, यानी कि वो नोड है। इतना बेसिक यहाँ था।